गुड मॉर्निंग गाइस। हमारा चल रहा है टेंस में दूसरा टेंस पास्ट। हमने उसका फर्स्ट वाला सब टेंस लिया है पास्ट इंडेफिनेट, जिसका हम अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, उसका नेगेटिव भी हम पढ़ चुके हैं, और आज उसका थर्ड पार्ट जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहें तो प्रश्नवाचक वाक्य। अब जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो हमेशा दो तरीके से पूछते हैं। पहला होता है यदि आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, और दूसरा होता है कि वही इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाक्यों के बीच में आए। तो हम फर्स्ट वन देखते हैं पहले कि अगर हमारा सेंटेंस क्या से अगर प्रारंभ हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है, तो हमें वाक्यों का जो हम अनुवाद करते हैं या उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, तो सबसे पहले हमें जो पास्ट इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, उसे हमें सबसे पहले लिखना है। इसके पश्चात या इसके बाद हम कहें सब्जेक्ट लिखा जाता है। उसके पश्चात मुख्य क्रिया का पहला रूप मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। उसके पश्चात कर्म लिखा जाता है, और जहां हमारा सेंटेंस पूर्ण हो जाता है, या यूं कहें उसे हम हिंदी से अंग्रेजी में वो पूरी तरह से जब अनुवाद कर दिया जाता है, तो वाक्यों के अंत में इसमें क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे हम कहते हैं वो लगाया जाता है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट जो इसका रूल्स होगा वो कंप्लीट होता है। फर्स्टली आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी पास्ट इंडेफिनेट की डिड होगी। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद आपको मुख्य क्रिया का पहला रूप या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म जिसे हम कहेंगे वो लिखा जाता है। उसके बाद देन ऑब्जेक्ट और एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये आपका जो रूल्स हुआ वो इस तरह से तैयार हुआ। सहायक क्रिया डिड लेना है, फिर उसके बाद आपको कर्ता लिखना है, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखना है, फिर उसके बाद आपको कर्म लिखना है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह जो इसे हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं वो लगाया जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। क्या योगेश ने कार खरीदी। अब जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर ऐसा कोई वोल्डेज नहीं होता है, इसमें सिर्फ सिंगल ही जिसको बोलना चाहिए इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है डिड। तो चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में हो, उससे हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सभी के लिए जहाँ जितने भी सेंटेंस आपके क्या से स्टार्ट होंगे उसमें आपको डिड लेना है। तो आपने सबसे पहले डिड लिया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया योगेश, उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप खरीदना वाई, एंड अब बचा है उसका ऑब्जेक्ट क्या, कार। तो डिड योगेश बाय ए कार, क्या योगेश ने एक कार खरीदी। सेकंड देखेंगे क्या शिक्षक ने बच्चों को कक्षा में पढ़ाया। फिर वही डिड लिया सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका शिक्षक है तो द टीचर, पढ़ाने के लिए टीच, अब बच्चों को टू द स्टूडेंट्स, अब कक्षा में इन द क्लास। इस तरह से क्या शिक्षक ने बच्चों को कक्षा में पढ़ाया। तो डिड द टीचर टीच टू द स्टूडेंट्स इन द क्लास। थर्ड देखें क्या शुभम ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की या पास की या वो सफल हुआ। तो डिड शुभम पास करना या उत्तीर्ण करने के लिए न्यू वर्ड है आपके लिए क्रैक द यूपीएससी एग्जाम्स। तो इस तरीके से थर्ड सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। क्या शुभम ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की, डिड शुभम क्रैक द यूपीएससी एग्जाम्स। फोर्थ देखते हैं इसका एग्जांपल्स। क्या भाई आपके लिए फूल लाया, वही डिड सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब यूज की, उसके बाद ही सब्जेक्ट आ गया, लाने के लिए ब्रिंग हो गया, फूलों के लिए फ्लावर्स हो गया, आपके लिए तो फॉर यू। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या भाई आपके लिए फूल लाया, तो डिड ही ब्रिंग फ्लावर्स फॉर यू। तो गाइस हम देखते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसकी हमने फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसको समझा कि क्या से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, उसमें डिड लेना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। दैट्स इट। अब सेकंड कंडीशन हमारी यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो। फर्स्ट वाली कंडीशन में हमने देखा था कि अगर हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो उसको किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। अब उसी में इंट्रोगेटिव में सेकंड कंडीशन है कि यदि इंट्रोगेटिव वर्ड अगर सेंटेंस के वाक्यों के बीच में अगर आए तो हमें उसका ट्रांसलेशन किस तरीके से करना है। तो सिंपली देखते हैं हम जब वाक्यों का अनुवाद करते हैं तो वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें जो भी उस सेंटेंस के अंदर इंट्रोगेटिव वर्ड जो आया है जिसे हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं उसे हमें सबसे पहले लिखना है। उसके बाद हमें
जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसको लिखना है। उसके बाद हमें उसका सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लेना है। और जहाँ हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्ट जहाँ पर लिखा जाता है, समझ लीजिए कि आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग उसके लास्ट में, उसके अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, तो वो लगा दिया जाता है। इसको अगर आप एक फार्मूले के रूप में अगर देखें तो किस तरह से आपका ये फार्मूला या रूल्स अप्लाई होगा या बनेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले लेना है आपको इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर उसके बाद आपको देन लेना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है आपकी पास्ट इंडेफिनिट की डिड, एंड देन सब्जेक्ट, एंड देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से अगर उसे आप हिंदी में समझना चाहें तो प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया वो भी डिड प्लस कर्ता, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस कर्म, और देन क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उन्होंने लुटेरों को कहाँ देखा। अब इस सेंटेंस के अंदर आपका जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो है कहाँ, वेयर। तो अकॉर्डिंग टू योर रूल्स आपको देखना है उस इंट्रोगेटिव वर्ड को आपको सबसे पहले लिखना है। तो वेयर आपने सबसे पहले लिखा। उसके बाद आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है डिड, उसको लिखना है, तो आपने लिखा डिड। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया दे, एंड देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म सी, एंड देन ऑब्जेक्ट लूटर्स। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट एग्जाम्पल्स कंप्लीट होता है, वेयर डिड दे सी लूटर्स। सेकेंड एग्जाम्पल से देखते हैं, पुलिस ने उसे कब गिरफ्तार किया। अब इसमें फिर आपको रिकॉग्नाइज करना है कि विच इज योर इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो आप यू विल फाइंड कब, कब को बोला जाएगा व्हेन, आपने सबसे पहले लिखा। फिर आपको वही हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना है, वो आपने लिखी। फिर आपका जो है इसमें सब्जेक्ट है पुलिस, तो आपने सब्जेक्ट पुलिस लिया। और उसके बाद फिर एक गिरफ्तार करना, ये मेन वर्ब है, तो अरेस्ट, अब उससे या उसको, देन हिम। तो इस तरह से आपका सेकेंड एग्जाम्पल्स कंप्लीट होता है, व्हेन डिड पुलिस अरेस्ट हिम। थर्ड देखते हैं, तुम शेयर करने कैसे जाते थे। अब इसमें आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है कैसे, तो यू हैव टू राइट एट फर्स्ट हाउ आपने लिखा, उसके बाद देन आपको डिड लिया, फिर आपने सब्जेक्ट यू लिया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गया, और शेयर करने तो गो फॉर ए वॉक। तो इस तरीके से आपका थर्ड एग्जाम्पल्स कंप्लीट होता है, हाउ डिड यू गो फॉर ए वॉक। फोर्थ देखेंगे, आपने उसे फोन क्यों किया। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों आया है, तो उसे आपको सबसे पहले लिखना है। तो आपने लिखा व्हाई, एंड देन यू हैव टू यूज डिड हेल्पिंग वर्ब, एंड देन सब्जेक्ट यू, एंड देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म रिंग अप। अब उसे है तो रिंग हिम अप। इस तरीके से आपका फोर्थ एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुआ। तो हम इसके ऊपर दोनों जो रूल्स हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट का चल रहा है, तो उसको हम एक बार और रिवाइज करते हैं। इसमें जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, चाहे वो प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें, सभी के जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें हमेशा दो कंडीशन से अप्लाई होती है। फर्स्ट होती है कि आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। तो सिंपली अगर आपका जहां भी क्या से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आपको सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब लेनी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। और यदि सेकेंड जो कंडीशन अप्लाई होती है कि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्यों के बीच में आए, तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो उस कंडीशन में सिंपली आपको इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद जो भी आप टेंस पढ़ रहे हैं, चूंकि अब यहाँ हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो उसको हमने लिया। फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लेना है, और जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट पूर्ण हुआ उसके बाद देन हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। आई होप you will enjoy it.